गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी बच्चे झारखंड उत्पाद सिपाही न्यू वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो आपका इंतज़ार आज जेएसएससी ने ख़त्म कर दिया और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया उत्पाद सिपाही मद निषेध झारखंड 2023 के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट नोटिफिकेशन को देखेंगे और वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी वैकेंसी की प्रिपरेशन करने से पहले उस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। और आपने बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देखेंगे, लेकिन इतनी कंप्लीट और इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप एक बार वीडियो को पूरी कंप्लीट देख लीजिए, आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी और इतनी बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी बच्चों। उससे पहले बच्चों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट चाहते हैं, इसी तरह से ऑफिशियल आपको मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए बच्चों। चलिए, अब हम लोग आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं जो जेएसएससी के द्वारा आज शाम में रिलीज़ की गई थी बच्चों। ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर इसकी पीडीएफ आपको फ्री में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ऐड हो जाएंगे, वहाँ पे इसकी पीडीएफ हम लोग डलवा दिए हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही न्यू वैकेंसी। ठीक है बच्चों, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 06/2023। ठीक है, इससे पहले 5 विज्ञापन जारी कर दिया गया है आपका झारखंड में, ये छठा विज्ञापन है बच्चों। ठीक है, चलिए, परीक्षा के लिए आप देख सकते हैं कि परीक्षा के लिए आपको कितना शुल्क देना होगा। तो देखिए बच्चों, परीक्षा के लिए टोटल 100 रुपये का शुल्क देना होगा, लेकिन इसको अच्छे से आप देख लीजिए बच्चों। परीक्षा शुल्क में छूट, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रखा गया है। साथ ही साथ झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी जैसे कि अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जा सकती है। ठीक है, अगर आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से नहीं हैं लेकिन उसका फ़ायदा लेने का प्रयास करते हैं, तो आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं रद्द किया जाएगा, दोबारा आप झारखंड में कोई भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के। तो इसलिए बिल्कुल भी फ्रॉडबाजी आप मत कीजिएगा। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और रद्द किए जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क पर अप्रतिदेय होंगे, मतलब नॉन रिफंडेबल। अगर किसी कारणवश एग्ज़ाम आपकी कैंसिल होती है तो आपकी परीक्षा शुल्क जो है वापस नहीं की जाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए, इसको भी अच्छे से ध्यान से आप सभी पढ़िए, यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों या यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित उम्र सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। जिनका रजिस्ट्रेशन 2022 झारखंड उत्पाद सिपाही में हुआ है, उनको रजिस्ट्रेशन सिर्फ री रजिस्ट्रेशन आपको करना है, आपको कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं करनी है बच्चों। ठीक है, देखिए, परंतु उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंध संख्या जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, स्वयं एवं पिता का नाम दर्ज करना आवश्यक होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंध संख्या जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, स्वयं पिता का नाम दर्ज नहीं करने का परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, अब हम लोग चलिए आपके लिए परीक्षा शुल्क और जो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन था उसको लेकर आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, जनरल के लिए आप देख सकते हैं 287 सीट आया है, टोटल आपके 583 सीट आए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, और भी अच्छे से जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, एकदम स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए, जो आपकी सैलरी बनेगी झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए या मदनिसे के लिए, ठीक ना, तो वो बनेगी आपकी सैलरी 19,000
लेवल 2 की सैलरी बनेगी 19,900 से मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी जा सकती है तो 63,200 तक जा सकती है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो भारत के अंदर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक है, भारत के किसी भी स्कूल से, ठीक है, मान्यता प्राप्त, आप मैट्रिक परीक्षा पास होंगे तो आप बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसके लिए आपको प्रावधान नहीं है बच्चों। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। ठीक है, अभ्यर्थियों से उपयुक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आधारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, और ये इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है तो इसलिए इसको हम लोग इसको हटाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, शारीरिक माप ये इम्पॉर्टेंट है आप सही बच्चों के लिए, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, शारीरिक माप अच्छे से आप समझिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए, अनारक्षित एवं अनारक्षित वर्ग, जो जनरल वाले बच्चे हैं और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, ठीक है बच्चों, उनके लिए देखिए, आपकी जो ऊंचाई है हाइट की कितनी होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, सीना न्यूनतम 81 सेंटीमीटर और फूलने के बाद 86 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम जो आपकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, और आपके जो सीना नापा जाएगा वो मिनिमम 79 सेंटीमीटर, और आपके फूलने के बाद कितना होना चाहिए देख लीजिए 84 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, देखिए 1 और 2 दोनों के लिए न्यूनतम हाइट 160 और सीना 81 सेंटीमीटर। महिला के लिए सभी कैटेगरी में न्यूनतम हाइट 148 और सीना मापा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 7 नंबर में, अभ्यर्थी के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ठीक है, हियरिंग, पसीना, ठीक है, इस तरह का आदि की चिकित्सा जांच की जाएगी। जो आपकी मेडिकल होगी वो यही मेडिकल में आपका जांचा जाएगा। 7 नंबर में जो दिया गया है ना, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, हमने तो वैसे पढ़ के आपको बता ही दिया, यही आपकी मेडिकल जांच की जाएगी। इसमें से अगर कोई भी समस्या आपको है तो ठीक करने लायक है तो कर लीजिए, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उम्र सीमा, उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। जैसे बात करें अगर उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद निषेध, न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2023 से काउंट की जाएगी, और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि जो है 1/8/2018 तक से आपकी की जाएगी बच्चों। ठीक है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा उत्पाद एवं मद निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या 2346 दिनांक 20/12/2021 द्वारा यथा निर्धारित। जैसे कि बात कर ले, अगर अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष रखा गया है। अधिकतम अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 के लिए भी और 2 के लिए भी, पुरुष में सिर्फ देख लीजिए 27 वर्ष रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला आप देख लीजिए। महिला के लिए अगर अनारक्षित में आती हैं, आर्थिक कमजोर वर्ग ओबीसी में आती हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आती हैं, चाहे 1 में हो या तो 2 में हो, तो कितना रखा गया 28 वर्ष रखा गया है। महिला के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लिए 30 वर्ष रखा गया है। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों के लिए, यहाँ पे अच्छे से आप पढ़ लीजिए। देखिए, भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आपका जो कास्ट होगा उस वो तो छूट दिया ही जाएगा, उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा 5 साल का छूट दिया जाएगा। ये वाला पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10 में पहला नंबर, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वो मांगा जाएगा। वो कब का होना चाहिए, तो दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा
इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट माना जाएगा, यही मान्य होगा। इससे पहले का अगर होगा तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से। जाति प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पे समझाया गया है अच्छे से। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति हो या फिर अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मान्य प्रपत्र परिशिष्ट एक पर आधारित होगी। ठीक है, देखिए 1 नंबर पे जो यही नोटिफिकेशन का लास्ट वाले पेज पे आपको मिल जाएगा परिशिष्ट 1 जो दिया गया ना, वहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाली है। ये 14 नंबर पॉइंट पे आपको अच्छे से क्लियर किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत हैं, जैसे कि पहला नंबर में रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने का दिनांक कितना दिया गया है 1/6/2023 से आप दिनांक 30/6/2023 की मध्य रात्रि तक 11:59 को रात तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ख नंबर में परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 2/7/2023 के मध्य रात्रि तक है। जो लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन फ़ी की है वो 2/7/2023 के मध्य रात्रि तक आपको दिया गया है। ग नंबर में देख लीजिए फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 4/7/2023 के मध्य रात्रि तक रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं घ नंबर में क्या दिया गया है। दिनांक 2/7/2023 से दिनांक 8/7/2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधन करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी। देखिए 2/6/7/2023 से लेकर 8/7/2023 3 दिन आपकी जो है आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, लेकिन किसको किसको छोड़ के आपका नाम एडिट नहीं होगा, जन्म तिथि हो गई, ईमेल आईडी हो गई या फिर मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ को छोड़कर आप जो भी एडिट करना चाहते हैं वो एडिट कर सकते हैं 3 दिन में। ठीक है, 6/7 से लेकर 8/7 तक। देखिए परीक्षा शुल्क आपको कैसे भुगतान पेमेंट करनी है इसको अच्छे से समझ लीजिए। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसेस पेमेंट क्लिक करें। एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें टर्म एंड कंडीशन पर टिक आउट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड बटन दबाकर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने इस वाले नंबर पे आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए जो मोबाइल से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या सेल्फ से खुद से, तो इस वाले पे क्लिक करेंगे तथा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क भुगतान करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं परीक्षा का स्वरूप। ये 16 वाला पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी फ़िज़िकल होगी, उसके बाद आपकी रिटेन होगी। तो जो रिटेन का सबसे पहले बताया गया है तो आप इसको समझ लीजिए। देखिए परीक्षा का स्वरूप कैसे होगा, 3 चरण में होगा। ठीक है, पहले में आपके क्या लिए जाएंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें 10 किलोमीटर की रनिंग होगी आपकी, जिसको कंप्लीट करना है 60 मिनट के अंदर। उसके बाद होगी लिखित परीक्षा। दोनों में जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपकी ली जाएगी चिकित्सा मेडिकल। ठीक है, मेडिकल टेस्ट आपकी उसके बाद ली जाएगी। देख लीजिए शारीरिक दक्षता में आपसे क्या करवाया जाएगा इसको अच्छे से आप सभी समझ लीजिए। ठीक है, झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में वर्णित प्रावधान एवं समय समय पर संशोधन के अनुसार अधिसूचित चयन परिषद द्वारा अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी, जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हक मतलब क्वालिफाइंग परीक्षण है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें कोई अंक दे नहीं होगा। चयन परिषद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थी की सूची आयोग को उपलब्ध कराएगी। अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो आपको लिखित परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है, ये ख नंबर में लिखित परीक्षा होगी। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाएगा तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर एग्ज़ाम आपकी 2 दिन 3 दिन 4 दिन में होती है तो फिर उस कंडीशन में
क्वेश्चन के लेवल को एक लेवल में लाने के लिए बोर्ड जो है आपकी पेपर का नॉर्मलाइजेशन करेगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का कौन सा रूल लगेगा, तो 17 VI, ठीक है। उसके बाद लिखित परीक्षा के बाद आपकी शारीरिक जांच होगी, ठीक है। तो शारीरिक जांच में क्या क्या होती है इसको तो हम लोगों ने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। अब देख लीजिए लिखित परीक्षा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। 3 पत्र होंगे, एक पत्र 2-2 घंटे का होगा, तो टोटल आपको 6 घंटे का समय मिलेगा। बीच में आपको छुट्टी भी दिया जाएगा आधे घंटे का। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, एक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तीनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। सारे प्रश्न जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। पहला पत्र में आप देख लीजिए, इसमें भाषा का ज्ञान होगा। इसमें ख और ग 2 टाइप से पूछे जाएंगे। ख में हिंदी भाषा का ज्ञान से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और ख में इंग्लिश भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपके 120 प्रश्न होंगे, ठीक है। इसको अच्छे से आप समझेंगे। देखिए टोटल कितने प्रश्न होंगे, टोटल आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अंक निर्धारित रहेगा। न्यूनतम रहतांक से मतलब क्वालिफाई से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेगा निर्धारित के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। अगर पेपर 1 में आपकी 30%, कहने का अर्थ ये है कि 120 प्रश्न में से अगर आपके 12 या 36 क्वेश्चन से अगर कम क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है, 36 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी जांच ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए पेपर 1 में क्वालिफाई करना, पास करना अनिवार्य है। अगर आप पेपर 1 को समझ लिए हैं तो आप अब समझेंगे पेपर 2 की सिलेबस को, ठीक है। देखिए पेपर 2 का सिलेबस क्या कहता है, तो देखिए पेपर 2 का सिलेबस जो होगा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का ज्ञान से होगा, जिसमें आपकी टोटल देख लीजिए हिंदी कोई एक आपको लेना होगा, जिसमें से आपकी टोटल 100 प्रश्न उसमें होंगे। 100 प्रश्न होंगे और 300 नंबर के होंगे। तो कोई भी एक पेपर को आप सिलेक्ट करेंगे। हिंदी को जैसे हिंदी होगा, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी जिसको मुंडा कहते हैं, हो, खड़िया, खुडुक जिसको उरांव कहते हैं, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। आप जो भी फॉर्म भरते समय अपना लैंग्वेज चुनेंगे पेपर 2 के लिए, वो उसी का प्रश्न आपको मिलेगा वहाँ पे टेबल पे। टोटल 100 प्रश्न होंगे उसी भाषा से और उसी में आपको जवाब भी देनी है। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 प्रश्न बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके होंगे। नोट नंबर पे आप समझेंगे। पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें भी आपको 30% लाना अनिवार्य है सारे पेपर में। अब आप समझेंगे पेपर 3 के सिलेबस को। देखिए इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या टोटल 120 होगी एवं विषय तथा प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी। सामान्य अध्ययन के टोटल 40 प्रश्न होंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान टोटल 50 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे और सामान्य गणित के टोटल 10 प्रश्न होंगे। कहने का अर्थ यह है कि टोटल पेपर 3 में आपके 120 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 3 नंबर के होंगे, तो आपके टोटल हो जाएंगे 360 नंबर, ठीक है। ये आपके होंगे। पेपर 3 में भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। आपकी जो मेरिट बनेगी वो पेपर 1 से बनेगी और पेपर 2 से और पेपर 3 से बनेगी। देख लीजिए टिप्पणी में दिया गया है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं इसको समझा देता हूँ। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों में 30% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वो पेपर 2 और पेपर 3 के अनुसार ही बनेगी, ठीक है। तो प्रत्येक परीक्षा की अवधि जो होगी 2 घंटे होगी। उसके बाद आपको आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। परीक्षा की पाठ्यक्रम देख लीजिए।
पेपर 1 भाषा में अगर आप हिंदी लेते हैं तो इसका क्या सिलेबस होगा, अंग्रेजी लेते हैं तो क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से सिलेबस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो जो सिलेबस पे हो वो भी आपके 20 से 25 मिनट की होगी। उसमें हम लोग ये भी बताएंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स को अभी से फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें आपको पीडीएफ पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग यहीं इसको रखेंगे। दौड़ में आपका क्या होगा, तो दौड़ में देख लीजिए, पुरुष के लिए 10 किलोमीटर की रनिंग 60 मिनट में क्वालिफाई करनी है, और महिला के लिए आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर की रनिंग 40 मिनट में, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की जेएसएससी की आपकी न्यू वैकेंसी की नोटिफिकेशन, जिसका क्लास में हमने आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझा दिया। और भी कोई चीज़ें छूट गई हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दी जाएगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सिलेबस की वीडियो एक अलग से आएगी, और बिना पैसा का फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, मोबाइल से कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन से लेके आपको कहाँ तक पेमेंट तक।